नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। प्रियंका को क्यों सौंपी गई पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी, जानिए पर्दे के पीछे की वजह। 2019 के लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात अब बिछने लगी है। अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलाने शुरू कर दिए। यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी के महासंगठन का हिस्सा बनने से चूकी कांग्रेस ने भी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा दांव चला है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पूर्वी यूपी में पार्टी का महासचिव बना दिया है। सियासी जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी मिलने से पूर्वी यूपी में न तो केवल भाजपा की राह कठिन होगी, बल्कि सपा बसपा गठबंधन पर भी इसका असर देखने के लिए मिल सकता है। आइए जानते हैं कि प्रियंका गांधी को क्यों सौंपी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लोगों से करती है सीधा संवाद। बात 2014 के लोकसभा चुनाव की है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव में प्रसार के लिए यूपी के अमेठी गई ही थी। इस दौरान जनसंपर्क के निकली प्रियंका अचानक एसपीजी का सुरक्षा तोड़कर आगे निकल गई। एसपीजी के जवान कुछ समझ पाते इससे पहले ही प्रियंका गांधी ने ईंटों के एक बहुत बड़े ढेर को लांघा और लोगों के पास पहुंच गईं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने उसी ईंटों के ढेर पर बैठकर चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। इस पूरे घटनाक्रम से एसपीजी जवानों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन प्रियंका का अंदाज वही रहा जो उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। कहा जाता है कि प्रियंका जब भी अमेठी या रायबरेली जाती हैं तो छोटी छोटी सभाओं के जरिए लोगों से संवाद करती हैं। सियासत के गहरे जानकार ये भी कहते हैं कि प्रियंका के अंदर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। 12 जनवरी 1972 को जन्मी प्रियंका की शादी 18 फरवरी 1997 को मूल रूप से यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले और दिल्ली के बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हुई। प्रियंका के 2 बच्चे हैं, बेटा रेहान और बेटी मिराया वाड्रा। जो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने वाली प्रियंका के डीयू के जीसस एंड मैरी स्कूल से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन और बुद्धिस्ट स्टडीज में एमए की डिग्री हासिल है। प्रियंका और रॉबर्ट शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। बताया जाता है कि दोनों के रिश्तों को लेकर पहले गांधी परिवार सहमत नहीं था, लेकिन बाद में दोनों ने परिवारों को बना लिया और शादी कर ली। फोटोग्राफी और कुकिंग का शौक रखने वाली प्रियंका को बच्चों से बेहद लगाव है। आपको बताएं कि 16 साल की कम उम्र में ही उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, इसीलिए उनमें लोगों को इंदिरा गांधी की भाषण की झलक नजर आती है। इसके बाद प्रियंका कई राजनीतिक जुलूसों, रैलियों और सम्मेलनों में हिस्सा ले चुकी हैं। बेहद कम उम्र में प्रियंका नियमित रूप से अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में जाना शुरू कर दिया था। इस दौरान वो लोगों की समस्याएं सुनती थी और उनसे सीधा संवाद करती थी। प्रियंका गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के चुनाव प्रसार मैनेजर के रूप में भी काम किया है। बात यह है कि क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। 2007 के यूपी विधानसभा चुनावों में जब राहुल गांधी पूरे प्रदेश के चुनावी अभियान में लगे थे तो प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली की 10 सीटों पर कमान संभाली। उन्होंने सीट आवंटन से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर काफी अंतर को दबाने की कोशिश करते हुए 2 सप्ताह बिताए। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। सूत्रों की माने तो खबर ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह प्रियंका को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। दरअसल काफी समय से कार्यकर्ताओं के बीच प्रियंका गांधी को लेकर सक्रिय राजनीति में लाए जाने की मांग उठती रही है। ऐसे में प्रियंका को संगठन में जिम्मेदारी देना काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज।